बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअद फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फ़िन्नार। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हज़रात, तज़किरे अशरे मुबश्शरा के उन्वान से ये मुबारक सिलसिला जो कई दिनों से चल रहा है, इसमें हम सब हज़रात सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो सहाबा जिन्हें दुनिया ही में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बानी जन्नत की खुशखबरियाँ सुनाई गईं, उन सहाबा की सीरतें सुन रहे हैं और सुना रहे हैं, ये जानने के लिए कि आखिर उनकी अमली ज़िंदगी में वो कौन सी ऐसी सिफ़ात थीं, वो कौन सी ऐसी क़ुरबानियाँ थीं और वो कौन से ऐसे कारनामे थे कि जिन क़ुरबानियों और कारनामों के सबब उन्हें यह एज़ाज़ मिला कि जीते जी दुनिया ही में उन्हें जन्नत की बशारतें सुनाई गईं। और जैसा कि हमने पहले दिन बताया था कि सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन दरअसल ये जमात इस ज़मीन पर अल्लाह तबारक व तआला का इंतखाब थी। प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो उमूमी रिसालत और उमूमी नबूवत थी कि आप सारी इंसानियत के लिए भेजे गए थे और आपके पैगाम को और आपके लाए हुए दीन को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचना था और आपके लाए हुए दीन को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचने के लिए बासलाहियत अफराद की ज़रूरत थी। अल्लाह तबारक व तआला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा की शक्ल में अपने आखिरी पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो बासलाहियत अफराद अता कर दिए जो इस काबिल थी जमात कि अल्लाह ताला के इस दीन को लेकर दुनिया के गोशे गोशे में पहुँच जाए। जैसा कि हम हर सहाबी की ज़िंदगी में देख रहे हैं, हर सहाबी के अंदर
कोई ना कोई एक इनकलाबी सिफत होती है, नुमायाँ वस्फ होता है। हर सहाबी को कोई ना कोई खुसूसियत दूसरे सहाबी से मुमताज़ करती नज़र आती है। ऐसा क्यों है? इसलिए कि सहाबा की जमात इस ज़मीन पर अल्लाह तबारक व तआला का इंतखाब थी अपने आखिरी पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ निभाने के लिए और तबलीग दीन में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शाना बशाना कदम बढ़ाने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने इस ज़मीन पर इस मुबारक जमात का इंतखाब किया था। हज़रत, हमने अपने पिछले मुहाज़रात में अशर मुबशरा में से 5 सहाबा के हालात ज़िंदगी सुन लिए हैं। खुलफ़ाए राशिदीन और खुलफ़ाए राशिदीन के बाद कल के दर्स में सहाबी रसूल अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। आज जिस सहाबी का तज़किरा मैं आपके सामने करने जा रहा हूँ, ये भी एक नुमायाँ और जलील क़द्र सहाबी हैं। ज़ुबैर बिन अव्वाम अल कुरशी अल हाशिमी रज़ी अल्लाहु अन्हु, जो अबू अब्दुल्लाह की कुनियत से जाने जाते थे और जिनके खल्क़ी औसाफ में ख़ास तौर पर यह बात ज़िक्र की जाती है कि पैदाइशी तौर पर हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बड़े तवीलुल क़ामत थे, बड़े लंबे थे। ये इमाम ज़हाबी रहमतुल्लाह अलैह सियर आलामुन नुबला में लिखते हैं कि अगर हज़रत ज़ुबैर इब्न अव्वाम रज़ी अल्लाह अन्हु सवारी पर बैठें, सवारी पर बैठने के बावजूद उनके कदम ज़मीन से लगते थे। ऐसे अंदाज़ा कर सकते हैं कि वो कितने तवीलुल क़ामत थे। तो अपने खल्क़ी औसाफ में हज़रत ज़ुबैर इब्न अव्वाम रज़ी अल्लाह अन्हु तबक़े सहाबा में इस हैसियत से जाने जाते हैं कि वो बड़ा लंबा कद रखते थे, और कद जितना लंबा था उनकी अज़मत भी और उनकी शान और शौकत भी उतनी ही बुलंद थी। ये रिश्ते में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सगे फूफीज़ाद भाई लगते थे। प्यारे नबी की फूफी थी सफ़िया रज़ी अल्लाहु अन्हा, जो हज़रत हमज़ा की बहन थी। हज़रत सफ़िया के बेटे थे ये। इस तरह प्यारे नबी के सगे फूफीज़ाद भाई हुए और इनका रिश्ता प्यारे नबी के साथ उस वक्त मज़ीद गहरा हो गया जब उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा की बहन हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह अन्हा के साथ इनका निकाह हो गया। तो हज़रत ज़ुबैर जो पहले प्यारे नबी के फूफीज़ाद भाई थे, बाद में प्यारे नबी के हमज़ुल्फ़ बन गए और प्यारे नबी के साड़ू हो गए। हज़रत ज़ुबैर इब्न अव्वाम रज़ी अल्लाह अन्हु, इनकी विलादत और इनकी पैदाइश आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैसत और नबूवत और रिसालत से चंद साल पहले हुई, और हज़रत ज़ुबैर अभी सिर्फ और सिर्फ 8 साल के थे कि 8 साल की उम्र में इन्होंने कलिमा पढ़ा और सहाबी रसूल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु की मेहनतें और कोशिशें अल्लाह के फजल के बाद इनके कबूल इस्लाम का सबब बनी। जैसा कि हमने हज़रत अबू बकर की सीरत में बताया था, हज़रत अबू बकर की बहुत बड़ी मनक़बत ये कि अबू बकर की दावत पर बड़े बड़े सहाबा, किबारे सहाबा ईमान ले आए, जिन्हें आज हम किबारे सहाबा कहते हैं, अजीम सहाबा में शुमार करते हैं। उनमें से बड़ी तादाद अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु की तबलीग करने पर और हज़रत अबू बकर की दावत पर ईमान लाई थी। ज़ुबैर इब्न अव्वाम रज़ी अल्लाह अन्हु का शुमार भी इन्हीं खुशनसीबों में होता है। और जैसे मक्के में मामूल था, ईमान लाने के बाद ईमान लाने के जुर्म में तरह तरह की अज़ियतें दी जाती थीं, सताया जाता था। तो हज़रत ज़ुबैर के साथ भी यही हुआ कि इनका अपना चचा था जो हज़रत ज़ुबैर पे सितम ढाता था, जुल्म करता था और मुतालबा करता कि इस्लाम छोड़ दो, दीन छोड़ दो। हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु किसी भी कीमत दीन छोड़ने के लिए तैयार ना होते। हज़रत उस्मान की तरह इनका चचा भी इन्हें बहुत सताता था, हसीर में लपेट कर लटका देता था और नीचे से धुआं देता था और कहता कि इस्लाम छोड़ो। ये कमसिन सहाबी, ये कमसिन और कम उम्र सहाबी जो अभी बुलुगत को भी नहीं पहुंचे थे, अल्लाह अकबर, अपने चचा की नज़ियतों पे सब्र करते थे। और हज़रात, जो सिद्क दिल से कलिमा पढ़ता है, सच्चे दिल से कलिमा पढ़ता है, अल्लाह तबारक व तआला ऐसे शख्स को वह हौसला, वह हिम्मत, वह जुरत
और वो सब्र अता कर देता है कि सताने वाले सता के थक जाते हैं, जुल्म करने वाले जुल्म कर के थक जाते हैं, परेशान करने वाले इन्हें परेशान करके थक जाते हैं, मगर ये जुल्म सहते सहते कभी थकते नहीं। अल्लाह की जानिब से ये हौसला इन्हें मिलता है। ये कमसिन सहाबी अपने चचा के जुल्म सितम को सहते रहे, बर्दाश्त करते रहे, मगर कभी चचा से ये नहीं कहा कि हाँ मोहम्मद के दीन के साथ मैं कुफ्र करता हूं। हमेशा यही कहते रहे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए दीन को मैं कभी छोड़ नहीं सकता। और हज़रत इन अज़ियतों के साथ साथ मक्की जिंदगी में ईमान लाने वाले सहाबा ने जिस तरह से अल्लाह के रास्ते में हिजरत की, हजरत ज़ुबैर इब्न अव्वाम रजी अल्लाह अन्हु को भी शरफ हासिल हुआ कि दोनों हिजरतें इन्होंने की। पहले तो हबशा गए और फिर जब सहाबा ने मक्का से मदीना हिजरत की तो वहां से फिर हजरत ज़ुबैर इब्न अव्वाम रजी अल्लाह अन्हु ने मदीना भी हिजरत की। और हजरत ज़ुबैर इब्न अव्वाम रजी अल्लाह अन्हु का शुमार उन 6 सहाबा में होता है जिन सहाबा को अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु ने अपने बाद खिलाफत के लिए बहिसियत एक कमेटी के नामजद किया था और कहा था कि मेरे बाद खलीफा इन 6 अफराद में से कोई एक होगा, ये 6 अफराद मिलकर तय कर लें। तो इन 6 अफराद में हजरत ज़ुबैर इब्न अव्वाम की शमूलियत उनके मकाम और मर्तबे को बताती है। हजरत ज़ुबैर रजी अल्लाह अन्हु की एक बड़ी फजीलत और एक बहुत बड़ी मनक़बत यह भी है कि ग़ज़वे बद्र में अल्लाह के फरिश्ते आए थे। फरिश्तों ने बाकायदा शिरकत की थी जंग में। आपको मालूम है कि एक सहाबी कहते हैं कि मैं ग़ज़वे बद्र में ये काफिर के पीछे पीछे चल रहा था उसे मारने के लिए, और अभी मैंने तलवार उठाई थी, मैंने देखा कि उसका सर तन से जुदा होकर गिर पड़ा और मुझे नजर नहीं आया कि मारने वाला कौन था। और बद्र के कैदियों में से एक काफिर ने कहा था मुसलमानों से, वो शख्स कहाँ है जिसने मुझे गिरफ्तार किया था? वो तो तुम्हारे दरमियान मुझे नजर नहीं आ रहा। यानी फरिश्ते ने गिरफ्तार किया था। कुरान मजीद में भी ये मजमून बहरहाल मौजूद है। मलाइका ने बद्र में शिरकत की थी, फरिश्तों ने बद्र में शिरकत की थी। इस हवाले से हजरत ज़ुबैर इब्न अव्वाम रजी अल्लाह अन्हु की मनक़बत ये है कि ज़ुबैर रजी अल्लाह जब बद्र में शरीक हुए थे तो अपने सर पे उन्होंने इमामा बांध रखा था पीले रंग का, जर्द रंग का। अल्लाह आसमान से अल्लाह ने फरिश्ते भेजे, फरिश्ते भी बेआईन ही वैसा ही इमामा बांधे हुए थे, उसी रंग का, उसी कलर का, जिस रंग और जिस कलर का इमामा कि जंग बद्र में हजरत ज़ुबैर इब्न अव्वाम रजी अल्लाह अन्हु बांधे हुए थे। और एक रिवायत में जिब्रील अमीन के सिलसिले में आता है कि जिब्रील अमीन आए। आपको मालूम है कि जिब्रील अलैहिस्सलाम इंसानी रूप में भी आते थे, दहिया कल्बी रजी अल्लाह अन्हु की शक्ल में आते थे। बद्र के दिन कहा जाता है कि जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम खुसूसियत के साथ ज़ुबैर इब्न अव्वाम रजी अल्लाह अन्हु के रूप में और उनकी ज़ाहिरी शक्ल सूरत में जो है जिब्रील अमीन बद्र में तशरीफ लाए थे। ये यकीनन ज़ुबैर इब्न अव्वाम रजी अल्लाह अन्हु की बहुत बड़ी मनक़बत है। हज़रत ज़ुबैर इब्न अव्वाम रज़ी अल्लाह अन्हु ये वो सहाबी हैं जिन्हें इस्लामी तारीख़ में ये एजाज़ हासिल है कि इस्लाम के लिए सबसे पहले जिस सहाबी की तलवार नियाम से बाहर आई वो यही सहाबी हैं। सबसे पहले इस्लाम के लिए जिन्होंने तलवार नियाम से बाहर निकाली वो यही सहाबी हैं। मक्के में तो खैर जंग का माहौल ना था, लड़ाई की सूरत हाल ना थी। मदीने में सबकी तलवारें बाहर आई। मक्के में जब हजरत ज़ुबैर सिर्फ 12 साल के थे, इन्हें कलिमा पढ़े हुए 4 साल गुजरे थे, एक वाक़िया हुआ। वाक़िया ये हुआ कि खबर मशहूर हो गई कि नौज़ुबिल्लाह प्यारे नबी को किसी दुश्मन ने नुकसान पहुंचा दिया है। ये खबर मशहूर हो गई कि नौज़ुबिल्लाह प्यारे नबी को कोई दुश्मन उचक ले गया है। और ये खबर जब हजरत ज़ुबैर ने सुनी रज़ी अल्लाह अन्हु, तलवार निकाल ली, अपनी तलवार बेनियाम कर ली और बेनियाम तलवार लेकर ढूंढने के लिए निकले। कौन है वो शख्स और कहाँ है वो शख्स? देखा कि प्यारे नबी सामने से आ रहे हैं। गलत खबर थी, प्यारे नबी सामने से आ रहे हैं। प्यारे नबी ने पूछा ज़ुबैर कहाँ जा रहे हो? ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा अल्लाह के नबी पता चला कि किसी दुश्मन ने आपको नुकसान पहुंचाना चाहा तो मैंने इस इरादे से तलवार बाहर निकाली थी कि आज मैं उसका खातिमा करके रखूंगा। 12 साल के कमसिन सहाबी,
नबी के ताल्लुक़ से कैसा जज्बा रखते हैं, कैसी मोहब्बत रखते हैं, और कैसा सुभान अल्लाह यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से कैसा उनका जज्बा गैरत है। इसीलिए हज़रात इस सहाबी को प्यारे नबी ने ये लक़ब अता किया, ये एजाज़ अता किया कि ज़ुबैर मेरे हवारी हैं। तबक़े सहाबा में ये लक़ब किसी को नहीं मिला, तबक़े सहाबा में ये टाइटल और लक़ब किसी को नहीं मिला। हवारी, हवारी किसे कहते हैं? हवारी कहते हैं मुखलिस दोस्त को कहते हैं, मुखलिस साथी को कहते हैं, जो हर ज़रूरत के मौके पे मदद के लिए हाजिर रहता है, उसको हवारी कहते हैं। कुरान मजीद ने ईसा अलैहिस्सलाम के सिलसिले में कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुनू अंसारल्लाह कमा क़ाल ईसा इब्न मरियम लिल हवारिय्यीन मन अंसारी इलल्लाह क़ाल अल हवारिय्यून नहनु अंसारुल्लाह। ईसा अलैहिस्सलाम के खास शागिर्द थे, ईसा अलैहिस्सलाम के खास साथी थे, जो सुबह शाम ईसा अलैहिस्सलाम के साथ रहते और उनके दीन की तबलीग करते। कुरान ने उन साथियों को हवारी का टाइटल दिया, हवारियून। तो प्यारे नबी ने एक हदीस में फरमाया, हर नबी के हवारी हुआ करते हैं, हर नबी के हवारी हुआ करते हैं, और मेरे हवारी जो है ज़ुबैर इब्न अव्वाम है। और ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें एजाज़ का अता किया था, टाइटल और लक़ब। जब ग़ज़वा खंदक हुई, खंदक की जंग हुई, आपको मालूम है कि खंदक की जंग में मुशरिकीन तकरीबन 10 से 12 हज़ार की तादाद में आ गए थे, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनका मुकाबला करने के लिए चले। मदीने से थोड़ा बाहर निकल के जहाँ खंदक की शक्ल में गड्ढा खोदा गया था, और ऐन उस हालत में ये हुआ उस वक्त कि पीछे मदीने में जो बनु कुरैज़ा के यहूदी थे, बनु कुरैज़ा के यहूदी ने गद्दारी कर दी। अब प्यारे नबी और मुसलमानों के लिए बड़ी आजमाइश की घड़ी थी कि आखिर इन काफिरों का मुकाबला करें जो सामने खड़े हैं, या फिर पीछे रहने वाले यहूदियों का मुकाबला करें। थोड़ी देर के लिए माहौल ऐसे हो गया जैसे मुसलमान चक्की के दो पाटों के दरमियान आ चुके हो और बस पिसना बाकी हो। आगे जो है काफिरों का 10-12 हज़ार का लश्कर, और पीछे बनु कुरैज़ा के यहूदी। कुरान मजीद ने ये इस जंग का और इस वक्त सहाबा की जो सूरत हाल हुई उसका नक्शा इन अल्फाज में खींचा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ जाअतकुम जुनूद फ़अरसलना अलैहिम रीहन व जुनूदन लम तरौहा व काना अल्लाहु बिमा तअमलून बसीरा इज़ जाअकुम मिन फ़ौक़िकुम व मिन अस्फ़ल मिनकुम व इज़ ज़ाग़तिल अबसार व बलग़तिल क़ुलूबुल हनाजिर व तज़ुन्नूना बिल्लाहि ज़ुनूना हुनालिका इब्तुलियल मुअमिनूना व ज़ुलज़िलू ज़िलज़ालन शदीदा। कहा कि मुसलमानों याद करो, जब तुम्हारा दुश्मन तुम्हारे ऊपर से आ गया था, तुम्हारे नीचे से आ गया था, तुम्हारी निगाहें पथरा गईं, कलीजे मुकू आ गए और मुसलमान झंझोड़ दिए गए, और अल्लाह के सिलसिले में तुम तरह तरह के गुमान करने लगे थे। बड़ी आजमाइश की घड़ी थी। इस आजमाइश की घड़ी में प्यारे नबी ने जासूसी के लिए कहा कि कौन है जो बनु कुरैज़ा के पास जाए और बनु कुरैज़ा के हालात का जायजा लेकर मेरे पास आए। हजरत ज़ुबैर इब्न अव्वाम रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि मैं। 3 मरतबे प्यारे नबी ने पूछा। बड़ी नाजुक मुहिम थी, और इस नाजुक मुहिम में 3 मरतबे प्यारे नबी के सवाल पर हजरत ज़ुबैर इब्न अव्वाम ने कहा कि मैं जाऊंगा अल्लाह के नबी, और मैं हालात की खबर लाऊंगा, देखूंगा कि बनु कुरैज़ा किस हालत में, किस पोजीशन में, क्या कर रहे हैं और क्या वो तैयारियां उनकी हो रही हैं। 3 मरतबे प्यारे नबी के कहने पर 3 मरतबे ज़ुबैर इब्न अव्वाम आगे बढ़कर आए। उस दिन प्यारे नबी ने फरमाया था, हर नबी के हवारी होते हैं, मेरी उम्मत के मेरे हवारी जो है ये ज़ुबैर इब्न अव्वाम हैं। और एक रिवायत के मुताबिक उसी दिन की बात है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ज़ुबैर इब्न अव्वाम से कहा था, फ़िदा का अबी व उम्मी, फ़िदा का अबी व उम्मी। कहा कि ज़ुबैर मेरे माँ बाप तुम पे कुर्बान हो, मेरे माँ बाप तुम पे फ़िदा हो। प्यारे नबी ने किसी सहाबी को ऐसा नहीं कहा, एक साथ ये नहीं कहा मेरे माँ बाप तुम पे कुर्बान हो। बाज़ रिवायतों के मुताबिक हज़रत साद बिन अबी वक्कास के सिलसिले में आता है, हज़रत साद बिन अबी वक्कास के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये एजाज़ ज़ुबैर इब्न अव्वाम को दिया कि आपने फरमाया कि मेरे माँ बाप तुम पे कुर्बान हो ज़ुबैर इब्न अव्वाम। तो हज़रत ये भी एक बहुत बड़ा एजाज़ है हज़रत ज़ुबैर इब्न अव्वाम रज़ी अल्लाह अन्हु के लिए। बड़े बहादुर सहाबी थे, और इनकी शजाअत और इनकी बहादुरी का एक बहुत बड़ा सबूत मदनी ज़िंदगी में ये नज़र आता है। ग़ज़वा उहद हुई, आपको मालूम है कि ग़ज़वा उहद का ख़ातिमा कैसा हुआ।
ग़ज़वे उहुद का खातिमा ये ऐसे हुआ कि जीती हुई जंग मुसलमानों के हाथ से निकल गई। प्यारे नबी की एक सुन्नत की खिलाफ वर्जी करने की वजह से, आपका एक हुक्म न मानने की वजह से, जबलुर रुमात पे जहां जिन सहाबा को ठहराया था और उनसे कहा था कि हटना मत, वो वहां से हट गए। इस एक हुक्म रसूल की खिलाफ वर्जी करने की वजह से जीती हुई बाजी मुसलमान तकरीबन हार गए थे। और नौज़ बिल्लाह एक खबर अफवाह मशहूर हो गई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदाने मुबारक तो शहीद हुए, आपका सर मुबारक जख्मी हो गया। बहरहाल ग़ज़वे उहद जो है ये बहुत ही नाजुक घड़ी थी मुसलमानों के लिए। 70 सहाबा शहीद हो गए और बाकी सारी फौज जख्मी हालत में वापस मदीना लौटी। मदीना लौटने के साथ ही अभी सारे सहाबा थके मांदे हैं, जंग की थकान खत्म नहीं हुई है, अभी जख्म सूखे नहीं है। खबर मिलती है कि दुश्मन की फौज आधे रास्ते में जाने के बाद दोबारा पलट कर आ रही है मदीने पर हमला करने के लिए। इस वक्त प्यारे नबी ने ऐलान किया, लोगों फौरन चलो, कबल इसके कि दुश्मन आकर हम पे हमला करे और मदीने के अंदर दाखिल हो, हम आगे बढ़कर दुश्मन पे हमला करेंगे। और इस वक्त बहुत बड़ी बात थी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस वक्त गोया जो ऐलान किया, अभी जख्म सूखे नहीं कि दोबारा जख्म खाने के लिए जाना है। अभी ओहद का जख्म जो है अभी सूखा नहीं, दोबारा फिर से जख्म खाने के लिए जाना है। थके मांदे जिस्म लेकर इस वक्त प्यारे नबी ने जब आवाज दी, जो सहाबा सबसे बढ़कर आए, सबसे आगे आए, उनमें नुमाया नाम ज़ुबैर इब्न अव्वाम का आता है। और सीरत की किताबों में इस गज़वे को ग़ज़वा हमराउल असद कहा जाता है। ग़ज़वा हमराउल असद के नाम से ग़ज़वा जाना जाता है। हज़रत ज़ुबैर इब्न अव्वाम रज़ी अल्लाह अन्हु आगे बढ़कर आए और हज़रत ज़ुबैर एक तरफ, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ एक तरफ। इन सहाबा को देखकर दूसरे सहाबा को भी हौसला मिला और वो सब आगे बढ़कर आए और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन सहाबा को लेकर दुश्मन का पीछा करने के लिए गए। और दुश्मन को मालूम हो गया कि मुसलमान हमारा पीछा करने के लिए आ रहे हैं, तो दुश्मन के दिल में अल्लाह ने रौब डाल दिया और वो भाग खड़ा हुआ। तो हजरात ये भी एक इनकी शजाअत, जवामर्दी और बहादुरी का सबूत है। हजरत ज़ुबैर इब्न अव्वाम रज़ी अल्लाह अन्हु, इनके सिलसिले में एक बात यह भी है कि जब मुसलमानों ने मक्का से मदीना हिजरत की, मदीना जाने के बाद अल्लाह ने मुसलमानों को 2-3 इम्तिहानों से गुजारा। जो लोग मक्का से मदीना हिजरत करके गए थे, अल्लाह ने उन्हें 2-3 इम्तिहानों से गुजारा। उसमें से एक इम्तिहान ये कि जो भी सहाबा मक्का से मदीना हिजरत किए थे, उनको औलाद नहीं हो रही थी, बच्चे नहीं हो रहे थे। देखो याद रखो, दुनिया में ईमान का इम्तिहान सबसे सख्त होता है, ईमान की आजमाइश सबसे सख्त होती है। अल्लाह की खातिर सब कुछ कुर्बान करके गए हैं, अल्लाह की खातिर वतन को छोड़ा है, रिश्तेदारों को छोड़ा है, कारोबार को छोड़ा है, सब कुछ छोड़ा है, मदीना गए हैं। होना तो ये चाहिए कि इन पर आसमान से इनामात की बारिश हो, लेकिन ईमान की आजमाइश सबसे सख्त होती है दुनिया में। अल्लाह ईमान वालों को तरह तरह से आजमाता है, इनके तवक्कुल को, इनके यकीन को, इनके सब्र को अल्लाह ताला आजमाता है। अल्लाह के रास्ते में कुर्बानी देकर गए हैं और मदीना जाने के बाद होता यह है कि मुहाजिरीन को बच्चे नहीं हो रहे, औलाद नहीं हो रही। यहाँ तक कि ये खबरें मक्का तक पहुंची और मक्के के काफिरों ने ये ताना देना शुरू किया कि हमारे खुदा तुमसे नाराज हो गए, तुम हमारे शहर को छोड़ कर गए, हमारे जो खुदा हैं लात मनात उज्जा ये तुमसे नाराज हो गए और तुम्हें बच्चे नहीं दे रहे हैं। मुशरिकीन की ये ताने मुसलमानों पे गिरा गुजरते थे और पहले ही वबाई अमराज फैले हुए थे मुहाजिरीन में। मदीने का क्लेमेंट और मौसम जो है रास नहीं आया था, सब एक तरफ से बीमार थे। प्यारे नबी ने अल्लाह ताला से दुआ की, परवरदिगारा जिस तरह से तूने शहर मक्का को हमारी नज़रों में महबूब बनाया था, मदीने की मोहब्बत हमारे दिल में डाल दे। प्यारे नबी की दुआ के बाद सारे मुहाजिरीन को सेहत नसीब हुई और सुभान अल्लाह उन्हें औलाद भी हुई। सबसे पहले जिस जोड़े को औलाद नसीब हुई वो यही जोड़ा था, हज़रत ज़ुबैर और हज़रत अस्मा का। हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु और उनकी आलिया हज़रत अस्मा बिन्त अबी बकर सिद्दीक़, इनको अल्लाह ने औलाद अता की। अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर पैदा हुए। ये हिजरत के बाद मुहाजिरीन में पैदा होने वाला सबसे पहला बच्चा अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर। और अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर की जिस दिन विलादत हुई थी, मदीने के मुहाजिरीन के लिए इनकी विलादत बहुत बड़ी बशारत थी, बहुत बड़ी खुशखबरी की हैसियत रखती थी। हज़रत
जुबैर इब्न अव्वाम रजी अल्लाह अन्हु का तक़वा मुलाहज़ा कीजिए, हज़रत जुबैर इब्न अव्वाम रजी अल्लाह अन्हु का एहतियात मुलाहज़ा कीजिए। एक मरतबे हज़रत जुबैर के लड़के ने हज़रत जुबैर से पूछा, कहा कि अब्बा जान क्या बात है, आप प्यारे नबी की सोहबत में रहे, प्यारे नबी के साथ रहे, मगर मैं देखता हूं कि फलां फलां सहाबी जैसे हदीसें रिवायत कर रहे हैं, आप वो हदीसें नहीं रिवायत कर रहे हैं, ऐसा क्यों है? तो हज़रत ज़ुबैर ने अपने बेटे को जवाब दिया, बेटा ये तो सच है कि मुझे प्यारे नबी की तवील सोहबत मुयस्सर है, मक्की ज़िंदगी में पूरा साथ रहा, मदनी ज़िंदगी में पूरा साथ रहा, लेकिन बेटे मैं हदीस रिवायत करने से इसलिए डरता हूँ कि मैंने प्यारे नबी से यह हदीस सुन रखी है कि आपने फरमाया, मन कज़ब अलैया मुतअम्मिदन फल्यतबव्व मक़अदहु मिनन नार। जो शख्स मेरी तरफ जानबूझकर कोई झूठी हदीस मंसूब करे, ऐसे शख्स को जहन्नम में अपनी जगह तैयार कर लेनी चाहिए। इस हदीस की वजह से हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु डरते थे कि अगर मैं हदीसें बयान करूंगा, हदीसें रिवायत करूंगा, कहीं मेरी ज़बान से कोई ऐसा जुमला ना निकल जाए जो जुमला के प्यारे नबी ने इरशाद ना फरमाया हो, कहीं अनजाने में मेरी जानिब से प्यारे नबी की तरफ कोई ऐसी हदीस मंसूब ना हो जाए जो प्यारे नबी ने इरशाद ना फरमाई हो। बास सहाबा ये एहतियात करते थे, जब देखते कि हमारे पास जो हदीसें हैं वो हदीसें दूसरे सहाबा फैला रहे हैं तो फिर हम खामोश रहेंगे एहतियात करते हुए। ऐसा नहीं कि इल्म को छुपा रहे, ऐसी बात नहीं, इल्म छुप नहीं रहा था, वो देख रहे थे कि हमारे पास जो हदीसें दूसरे सहाबा बयान कर रहे हैं, अबू हुरैरा बयान कर रहे हैं, जाबिर बयान कर रहे हैं, इब्ने उमर बयान कर रहे हैं, हज़रत आयशा बयान कर रहे हैं, जब दूसरे बयान कर रहे हैं तो हम खामोश रहेंगे कि हम इस खतरे से तो बच जाएंगे कि अनजाने में हमारी जानिब से प्यारे नबी की तरफ कोई झूठी बात मंसूब ना हो। हज़रत ये सहाबा से सीखने का अदब है। हदीस रसूल के सिलसिले में सहाबा कितना एहतियात करते थे। अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु जब भी हदीस बयान करते थे, क़ाल रसूलुल्लाह जब कहते थे, उनके चेहरे का रंग बदल जाता था, चेहरे का रंग बदल जाता था। हदीस सुनाने की बात कहते, औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहा कि हदीस मैंने जैसे याद रखी वैसे सुनाई है, या फिर औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या फिर जैसे अल्लाह के नबी ने फरमाया हो फिर वैसे ही। सहाबा इतना एहतियात करते थे, और आज कितनी बेएहतियाती होती है, मेंबरों से होती है, मस्जिदों से होती है, हमारे दुरूस में होती है, हमारे मवाइज में होती है। प्यारे नबी की तरफ झूठी हदीसें इतनी मंसूब की जाती हैं, ज़ईफ़ हदीसों की रिवायत का चलन इस कदर आम है, मौजू और मनगढ़ंत हदीसें इस कदर सुनाई जाती हैं, और ये सब खिलवाड़ दीन के नाम पर होता है। बहुत बड़ा जुर्म है, बहुत बड़ा गुनाह है ज़ईफ़ हदीसों को बगैर उसका हुक्म बताए रिवायत करना, या मौजू हदीसों को, मनगढ़ंत हदीसों को फैलाना। सहाबा इतना एहतियात करते थे, इस एहतियात की ज़रूरत है। तो ज़ुबैर इब्न अव्वाम 23 साल प्यारे नबी के साथ रहे, मगर कुतुब हदीस में देखो कि उनकी हदीसें आपको बहुत कम नज़र आएंगी। क्यों? वो बहुत एहतियात किया करते थे। और हज़रत ज़ुबैर इब्न अव्वाम रज़ी अल्लाह अन्हु की अमली ज़िंदगी की अगर बात करें तो अमली ज़िंदगी में हज़रत ज़ुबैर इब्न अव्वाम रज़ी अल्लाह अन्हु मोमिनाना किरदार के हामिल थे। और एक बहुत बड़ा किरदार जो उनकी ज़िंदगी में नज़र आता है, आपको मालूम है प्यारे नबी ने फरमाया, अद्दीन वन नसीहा, दीन नाम है खैर ख़ाही का, दीन नाम है दूसरों का भला चाहने का। प्यारे नबी ने फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता युहिब्बा लिअखीहि मा युहिब्बु लिनफ्सिहि, तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन कामिल नहीं हो सकता जब तक वो दूसरों के लिए वो चीज़ पसंद ना करे जो अपने लिए पसंद करता हो। हज़रत ज़ुबैर इब्न अव्वाम का किरदार मुलाहाज़ा करो। लोग इनके पास अमानतें रखने के लिए आते थे, क्योंकि मालदार साहबी थे, जैसा कि अभी मैं बताऊंगा, मालदार साहबी थे। लोग इनके पास अपनी अमानतें रखने के लिए आते थे, और लोग जब अमानत रखने के लिए आते थे, हज़रत ज़ुबैर उनको एक मशवरा देते, मेरे पास रख रहे हो ठीक है, मगर अमानत के तौर पे मत रखो, अमानत के तौर पे मत रखो, यूं रखो कि मुझे कर्ज दे रहे हो जैसे मैं तुमसे कर्ज ले रहा हूं। क्यों जानते हैं? अमानत जब दी जाती है, आप मेरे पास कोई अमानत ला के रखते हैं, वो चीज़ अगर मेरे पास ज़ाया हो गई तो मैं उसका जिम्मेदार नहीं, आपको लौटाने का जिम्मेदार नहीं। आप अगर अमानत किसी के पास रखते हैं, वो चीज़ उसके पास चोरी हो गई, कुछ भी हो गया, ज़ाया हो गई, वो लौटाने का जिम्मेदार नहीं। हाँ, लौटाने का जिम्मेदार कब है जानते हैं?
अगर वो उस चीज की हिफाजत में तकसीर करे, कोताही करे, तब जिम्मेदार है। उसने हिफाजत की पूरी कोशिश की, फिर वो चीज जाया हो गई, आप उससे जाके पूछ नहीं सकते कि मैंने अमानत रखी थी लौटाइए, पूछ नहीं सकते। उसने कोई कोताही नहीं की, मुकद्दर था कि चोरी हो गई। हजरत जुबैर इब्न अव्वाम इसी वजह से हर अमानत रखने वाले से कहते कि इसको अमानत के तौर पे मत रखो, इसको मेरे पास कर्ज के तौर पे रखो कि जैसे मैं तुमसे कर्ज ले रहा हूं, क्योंकि अगर कर्ज के तौर पे तुम मुझे दोगे, इसकी वापसी मुझ पर लाजिम होगी, बहर सूरत मुझे तुम्हें लौटाना ही पड़ेगा किसी भी सूरत। अगर अमानत के तौर पे तुम रखोगे, जाया हो गई तो हो सकता है कि वो चीज तुम्हें ना मिले। ये मुसलमानों के साथ नुस्खो खैर खाही का बहुत बड़ा सबूत है। हजरत आपको मालूम है, जैसा कि हमने जमल और सिफ़ीन के वाक़ियात पे जब तबसरा किया था, बताया था कि हज़रत ज़ुबैर इब्न अव्वाम रज़ी अल्लाह अन्हु जंग जमल में शरीक थे। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा की फ़ौज में हज़रत तलहा बिन उबैदिल्लाह रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ हज़रत ज़ुबैर इब्न अव्वाम रज़ी अल्लाह अन्हु का नाम नुमाया नज़र आता है। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा की क़ियादत में हज़रत ज़ुबैर इब्न अव्वाम रज़ी अल्लाह अन्हु गए थे हज़रत अली से ये मुतालबा करने के लिए कि कातिलीन उस्मान से क़िसास लीजिए, कातिलीन उस्मान से बदला लीजिए। जंग में शरीक तो हो गए, लेकिन सुभान अल्लाह दौरान जंग हज़रत अली ने हज़रत ज़ुबैर इब्न अव्वाम को एक बात याद दिलाई, एक हदीस याद दिलाई। दौरान जंग शुरू हो चुकी है, जंग चल रही है, हज़रत अली का ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु से आमना सामना हुआ। हज़रत अली ने कहा कि ज़ुबैर, मैं तुम्हें एक हदीस याद दिलाना चाहता हूँ। भूल गए? प्यारे नबी ने एक मरतबे फरमाया था, जब तुम और मैं, हम दोनों प्यारे नबी के सामने थे, प्यारे नबी ने फरमाया था कि ज़ुबैर, तुम एक मरतबा अली से लड़ोगे और इस लड़ने में तुम जो है इस तरह लड़कर अली पर जुल्म कर रहे होगे। ये लड़ना तुम्हारा अली के साथ तुम्हारी जानिब से जुल्म होगा। ये हदीस भूल गए क्या? जैसे ही ये हदीस याद दिलाई हज़रत ज़ुबैर इब्न अव्वाम रज़ी अल्लाह, ये हदीस भूल गए थे वो, हज़रत अली के याद दिलाने पे वो हदीस याद आई। और तारीखी रिवायतें कहती है कि हज़रत अली ने जैसे ही वो हदीस सुनाई, हज़रत ज़ुबैर ने उसी वक्त मैदान जंग छोड़ने का फैसला किया और मैदान जंग छोड़कर वापस हो गए, मैदान जंग छोड़कर वापस हो गए। और बाद में जैसे हमने उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा के सिलसिले में कहा था कि उम्मुल मोमिनीन बाद की ज़िंदगी में जमल के हालात को याद कर कर के रोती थी, इतना रोती थी, इतना रोती थी कि उनकी आंसुओं से उनकी ओढ़नी भीग जाया करती थी। ज़ुबैर इब्न अव्वाम रज़ी अल्लाह अन्हु का भी यही मामला था। हज़रत ज़ुबैर कहते थे सूरह अनफाल की आयत को लेकर, वत्तक़ू फितनतन ला तुसीबन्नल्लज़ीना ज़लमू मिनकुम ख़ास्सा, वत्तक़ू फितनतन ला तुसीबन्नल्लज़ीना ज़लमू मिनकुम ख़ास्सा। कुरान कहता है लोगों डरो ऐसे फितनों से जो सिर्फ तुम में से जालिमों को लाहिक ना होंगे। कुछ फितने ऐसे होते हैं कि वो फितने आएंगे, अच्छे अच्छे नेक लोग भी उसकी जद पे आ जाएंगे। हजरत ज़ुबैर इब्न अव्वाम कहते थे ये आयत जैसे अल्लाह की कसम हमारे बारे में नाजिल हुई हो। मैं ये आयत पढ़ता हूं तो यूं लगता है कि हमारे ही सिलसिले में, जंगे जमल जैसे हालात के सिलसिले में, और हम ही इस आयत का मिस्दाक है। मुझे लगता है कि यह आयत हमारे सिलसिले में नाजिल हुई थी। बहरहाल हजरात, जैसे कि हमने कहा जमल और सिफ़ीन के हालात में हजरत सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन नीयत के एतबार से अगर देखो तो दोनों तरफ इखलास था, दोनों अपने अपने मौक़िफ़ में मुखलिस थे। यहाँ मादा परस्ती की बात ना थी, ये कुर्सी की लड़ाई ना थी। यही वजह है एक मरतबे अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, एक मरतबे अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि लोगों मुझे उम्मीद है कि मैं, उम्मुल मोमिनीन आयशा, तलहा, ज़ुबैर, हम आपको मालूम है हज़रत आयशा, तलहा, ज़ुबैर, ये जो है हज़रत अली का पोजीशन था जंग जमल में। हज़रत अली खुद फरमा रहे हैं कि मुझे उम्मीद है कि मैं, उम्मुल मोमिनीन आयशा, तलहा, ज़ुबैर, हम सब उन लोगों में से होंगे जिनके सिलसिले में कुरान कहता है वनज़अना मा फी सुदूरिहिम मिन गिल इख्वानन अला सुरुरिम मुतकाबिलीन, कि हम इन जन्नतियों के दिलों में जो कीना कपट है वो निकाल देंगे और कीना कपट निकाल के उनके दिल को आईने की मानिंद साफ कर देंगे और वो सब जन्नत में जो है सुभान अल्लाह एक दूसरे के सामने खुश व खुर्रम बैठेंगे, जन्नत में शाद रहेंगे, आबाद रहेंगे। हजरत अली कहते थे मुझे
मुझे उम्मीद है कि हम लोगों का शुमार इस आयत का मिज़दाक बनने वाले लोगों में से होगा। हज़रत ज़ुबैर इब्न अव्वाम रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु की एक बहुत बड़ी खुसूसियत ये भी थी कि तबक़े सहाबा में हज़रत ज़ुबैर एक बहुत बड़े ताजिर की हैसियत से जाने जाते हैं। कल हमने अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह अन्हु का तज़किरा फरमाया था। माल के एतबार से अगर देखा जाए तो हज़रत ज़ुबैर इब्न अव्वाम रज़ी अल्लाह अन्हु अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह अन्हु से भी बड़े मालदार थे। और जैसे हमने अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में फिर कहा था कि अल्लाह ने इन्हें जैसी दौलत अता की थी वैसा ही दिल अता किया था। हज़रत ज़ुबैर इब्न अव्वाम का मामला भी यही कि जितनी ज़्यादा इनकी दौलत थी इनका दिल भी उतना ही ज़्यादा वसी था। बहुत कम लोग होते हैं जिन्हें ज़िंदगी में दौलत के साथ दिल मिलता हो। जिनके पास दिल है उसके पास दौलत नहीं होती है, जिसके पास दौलत होती है उनके पास दिल नहीं होता है। खुश नसीब है वो लोग, सआदतमंद है वो लोग, और आला इंसान है वो लोग, बड़े इंसान है वो लोग जिन्हें रब्बुल आलमीन दौलत के साथ दिल भी देता हो। ज़ुबैर इब्न अव्वाम रज़ी अल्लाह अन्हु का शुमार इन्हीं खुश नसीबों में था जिनके कदमों पे दौलत का दरिया बहता था। और जितनी ज़्यादा इनकी वसात, जितनी ज़्यादा इनकी दौलत वसी थी, इनका दिल उससे भी ज़्यादा वसी था। चुनाचे ज़ुबैर इब्न अव्वाम के बारे में आता है कि हज़रत ज़ुबैर के 1000 गुलाम थे। 1000 गुलाम थे जो मेहनत करते थे, कमाते थे, और मेहनत करके कमा के हज़रत ज़ुबैर इब्न अव्वाम रज़ी अल्लाह अन्हु को ला के देते थे, रोज़ीना के हिसाब से ला के देते थे। और दिल ऐसा था, 1000 गुलाम और उनकी आमदनी कितनी बड़ी दौलत है। दिल ऐसा था कि कितने बार ऐसा हुआ कि 1000 गुलामों की आमदनी इनके हाथ में आई पर उसमें से एक पैसा भी इनके खजाने में नहीं गया। आमदनी आई, 1000 गुलामों की आमदनी उन्होंने आन की आन में गरीबों पे लुटा दी, गरीबों पे खर्च कर दी। बारहा ऐसा हुआ, कई बार ऐसा हुआ, 1000 गुलामों की आमदनी को उन्होंने एक पाई भी अपने खजाने में दाखिल ना की, सारी आमदनी जो है गरीबों पे खर्च कर दी। अपना एक घर बेचा, मदीने में था उनका घर, 6 लाख दिरहम में बेचा, 6 लाख दिरहम में बेचा, और पूरी की पूरी कीमत 6 लाख दिरहम जो है फी सबीलिल्लाह वक्फ कर दिया, अल्लाह के रास्ते में वक्फ कर दी। और ये कितने बड़े मालदार थे, कितनी भी इनकी दौलत थी, उसका अंदाज़ा इस बात से लगाइए। अहले इल्म कहते हैं कि दीनार के एतबार से या दिरहम के एतबार से देखा जाए तो इनकी कुल दौलत जो है 4 से 5 करोड़ दिरहम तक थी, या 4 से 5 करोड़ दीनार तक थी, गैर मामूली रकम। और जब इनकी वफ़ात हुई, शहीद हुए हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु, तो इनकी एक एक बीवी को तरके में, विरासत में 12 लाख दीनार या 12 लाख दिरहम मिले। आपको हम बता दें 4 बीवियां थी इनकी, अब्दुर्रहमान इब्न औफ की तरह। अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह अन्हु की एक एक बीवी को 80,000 दिरहम मिले थे। और हज़रत ज़ुबैर इब्न अव्वाम की शहादत के वक्त इनकी 4 ज़ौजात थी और एक एक बीवी को 12 लाख दिरहम या दीनार मिले थे। और बीवी का हिस्सा कितना है शोहर के माल में? 8वां हिस्सा। मरने वाला अगर औलाद रखता हो तो उसके माल में से उसकी बीवी को 8वां हिस्सा मिलता है, और यही 8वां हिस्सा अगर उसकी एक से ज़ायद बीवियां हो उसकी बीवियों में तकसीम होगा। सोचो कि अगर इनका माल, इनकी 4 बीवियों में से एक एक बीवी को 12 लाख दिरहम अगर मिले हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि इनके तरके का 8वां हिस्सा 40 पर 8 लाख, 8वां हिस्सा 40 पर 8 लाख। और इस हिसाब से देखो तो कितना हो गया? 4 करोड़ के करीब, 4 करोड़ के करीब। हालांकि और भी अगर आप देखेंगे तो अब्दुर्रहमान ज़ुबैर इब्न अव्वाम रज़ी अल्लाह अन्हु के सिलसिले में जब शहीद होने से पहले इन्होंने अपने बेटे अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर को वसीयत की, कहा कि अब्दुल्ला मेरे ऊपर कर्ज है, मेरे ऊपर कर्ज है, मेरे माले विरासत से वो कर्ज पहले अदा करना, मेरे माले विरासत से वो कर्ज पहले अदा करना। आपको मालूम होना चाहिए कौन सा कर्ज था ये। हमने कहा कि ये तो बड़े मालदार साहब ही थे, कर्ज लेने की जरूरत क्या इन्हें? हालांकि कर्ज था इन पर। और कौन सा कर्ज था और क्यों था?
जैसे हमने अभी बताया था, लोग अमानतें रखने के लिए लाते थे, अमानतों को अमानत की हैसियत से नहीं लेते थे, कर्ज की हैसियत से लेते थे, क्योंकि कर्ज की हैसियत से ले तो देना जरूरी हो जाता है, जबकि अमानत की हैसियत से लें तो वो ज़ाया हो जाए तो देना जरूरी नहीं होता। तो इस तरह हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर से इन्होंने कहा, मेरी वफात अगर हो जाए तो मेरे माल में से पहले कर्ज अदा करना, जिन जिन लोगों की अमानतें ढूंढ ढूंढ के अदा करना। कहा जाता है कि तकरीबन 22 लाख का कर्ज था इन पर, लोगों ने जो अमानतें रखी थी 22 लाख, अब्दुल्ला बिन जुबैर रजी अल्लाह अन्हु ने पहले वो अमानतें अदा की। और इमाम ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह सियर आलम नुबला में लिखते हैं कि अब्दुल्ला बिन जुबैर रजी अल्लाह अन्हु मुसलसल 4 साल तक ऐलान करते रहे। हज का मौसम आता था, हज के मौसम में मिना के मैदान में खड़े होकर, अरफा के मैदान में खड़े होकर ऐलान करते कि लोगों, मेरे वालिद जुबैर इब्न अव्वाम के पास किसी का हक रहा हो, किसी ने अमानत रखी हो, किसी ने मेरे वालिद को कर्ज दिया हो, वो आए और अपना हक ले जाए। मुसलसल 4 साल तक ऐलान करते रहे। 4 साल हज में ऐलान किया उन्होंने, और उस वक्त तक तरीका तकसीम नहीं किया, माले विरासत तकसीम ना किया। 4 साल बाद जब इत्मीनान हो गया कि सारे हकदारों को उनका हक पहुंच चुका है, तो 4 साल बाद उनके वारिसीन में जो है माले विरासत तकसीम हुआ था। तो बहरहाल जुबैर इब्न अव्वाम रजी अल्लाह अन्हु का ये अजीम सरमाया, ये बड़ा सरमाया, ये अजीम दौलत इस बात का सबूत है जो कल के दर्स में भी हमने कही थी कि इस्लाम माल कमाने से रोकता नहीं, इस्लाम दुनियावी मामलात में तरक्की करने से रोकता नहीं, इस्लाम तिजारत और कारोबार करने से रोकता नहीं। ऐसा नहीं कि इस्लाम सिर्फ गरीबों का मजहब है, इस्लाम सिर्फ फ़कीरों का मजहब है, ऐसा नहीं। इस्लाम माल कमाने की तरगीब दिलाता है, इस्लाम तरक्की करने की तालीम देता है। हाँ, ये कहता है कि माल में वाजिब होने वाले हुकूक अदा करो और माल की मोहब्बत को अपने दिल पे गालिब आने न दो। अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत को हमेशा माल की मोहब्बत पे गालिब रखो। अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत को गालिब रखकर जितना कमाना चाहते हो कमाओ। निअमल मालुस सालिह लिर्रजुलिस सालिह, माल अगर नेक हाथों में हो, अच्छे इंसान के हाथ में हो तो बहुत बड़ी दौलत है ये और बहुत बड़ी नेमत है ये। हजरत, एक मिसाली ज़िंदगी गुजारने के बाद ज़ुबैर इब्न अव्वाम रज़ी अल्लाह अन्हु अपने दूसरे जलील क़द्र सहाबा और अपने दूसरे जलील क़द्र साथियों की तरह से जामे शहादत नोश कर गए और इनके हिस्से में भी शहादत का एजाज़ आया। और कैसे शहीद हुए, इमाम ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह ने सियर आलाम नुबला में लिखा है कि जब जंगे जमल से हज़रत ज़ुबैर इब्न अव्वाम रज़ी अल्लाह अन्हु हज़रत अली की उस हदीस को याद दिलाने के बाद वहाँ से लौट कर जा रहे थे, वापस हो रहे थे, तो एक शख्स ने हज़रत ज़ुबैर का पीछा किया। उसका नाम था इब्न जरमूज़। इब्न जरमूज़ ने हज़रत ज़ुबैर इब्न अव्वाम रज़ी अल्लाह अन्हु का पीछा किया। पहले तो उनके साथ मीठी गुफ्तगू की, उनके साथ रहा, और आइन उस मौके पे जब हज़रत ज़ुबैर नमाज के लिए खड़े हुए, इस शख्स ने रास्ते में हज़रत ज़ुबैर इब्न अव्वाम रज़ी अल्लाह अन्हु पे अपनी हथियार से हमला कर दिया और हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु तब के तब शहीद हो गए, वहीं शहीद हो गए। लेकिन हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु की, और ये सन 36 हिजरी का वाक़या है, और शहादत के वक्त हज़रत ज़ुबैर इब्न अव्वाम की उम्र थी 60 साल। 60 साल के थे ज़ुबैर इब्न अव्वाम रज़ी अल्लाह अन्हु। हज़रत ज़ुबैर इब्न अव्वाम रज़ी अल्लाह अन्हु को इस जालिम ने शहीद तो कर दिया, लेकिन हज़रत ज़ुबैर इब्न अव्वाम रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत के बाद बहुत परेशान रहता था, बहुत परेशान रहता था। इतनी परेशानी बड़ी उसकी, इतनी बड़ी कि एक मरतबा उससे रहा ना गया। हज़रत ज़ुबैर के बेटे थे मुसअब बिन ज़ुबैर। मुसअब बिन ज़ुबैर के पास जाके इसने दरख्वास्त की कि मुसअब, मैं तुम्हारे बाप का कातिल हूँ, मैंने तुम्हारे बाप को कत्ल किया है, मैं चाहता हूं कि तुम मुझसे बदला ले लो, मुझसे क़िसास ले लो। हज़रत मुसअब बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि मैं अपने भाई से मशवरा करता हूं। हज़रत मुसअब बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने भाई अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर से मशवरा किया जो मक्के में थे। कहा कि हमारे बाप का कातिल जो ज़ुबैर इब्न जरमूज़ है वो पेशकश कर रहा है कि हम उससे बदला लें, क़िसास लें, क्या ख्याल है आपका? हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि हरगिज़ हम ऐसा नहीं करेंगे, हम क़िसास नहीं लेंगे।
कहा कि मेरे बाप जो हवारी रसूलुल्लाह थे, प्यारे नबी के मुकर्रब सहाबी थे, इतने अजीम सहाबी थे, इसका खून मेरे बाप के खून के बराबर नहीं हो सकता है। हम इसके लिए आखिरत का अजाब चाहते हैं। अल्लाह अकबर। हम इसके लिए आखिरत का अजाब चाहते हैं, दुनिया में हम बदला नहीं चाहते। पेशकश कर रहा है कि बदला ले लो, और मुसअब बिन जुबैर और अब्दुल्लाह बिन जुबैर ने कह दिया कि हम नहीं लेंगे। कहते हैं उसकी परेशानी इतनी बड़ी, जिंदगी में टेंशन इतना बड़ा। टेंशन क्यों? सोता था, नींद नहीं आती थी, क्योंकि जब सोता था भयानक ख्वाब देखता था, डरावनी ख्वाब देखता था। डरावनी और भयानक ख्वाब देख के जाग जाता था, और जब जागता बेदारी में भी चैन नहीं, सुकून नहीं, ना बेदारी में चैन और ना ही सुकून की नींद। बिलाखिर उसने क्या किया जानते हैं? एक वैरान सी इमारत थी, एक वैरान सी इमारत थी। उसने लोगों से कहा, किसी से कहा, मैं इस इमारत के अंदर जाता हूं, जरा इस दीवार को धक्का दे देना। वैसे ही हुआ, वो उस इमारत के अंदर गया। लोगों ने ऐसे धक्का देने की कोशिश की, वो इमारत, वो दीवार और छत उस पे गिरी, और अपने आप को जो यूं कहिए कि उसने अपनी मौत को आप दावत दी और इंतकाल कर गया। याद रखो, यही मतलब है प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस फरमान का, बल्कि उस हदीस कुदसी का, जिसे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला से रिवायत करते हुए कहते हैं कि अल्लाह ताला ने फरमाया, मन आदाली वलियन फ़क़द आज़नतुहु बिल हर्ब। जो शख्स मेरे किसी वली से दुश्मनी करेगा, अल्लाह कहता है कि जो शख्स मेरे किसी वली से दुश्मनी करेगा, मैं उससे ऐलान जंग करता हूं। अल्लाह अकबर। अल्लाह के नेक बंदों को सताना, अल्लाह के नेक बंदों को तकलीफ देना, यह अल्लाह की कुदरत को चैलेंज करने के बराबर है। और अल्लाह कह रहा है कि मेरे नेक बंदों को जो भी सताएगा, मेरे नेक बंदों को जो भी तकलीफ देगा, वो मेरा नेक बंदा इंतकाम ना लेगा, वो नेक है, वो खामोश रहेगा, वो सब्र कर लेगा, वो बर्दाश्त कर लेगा। लेकिन बंदे की जानिब से मेरी कुदरत इंतकाम लेगी, मैं इंतकाम लूंगा। मन आदाली वलियन फ़क़द आज़नतुहु बिल हर्ब। इस हदीस का एक अमली मिसदाक और इस हदीस की अमली तस्वीर अगर देखना हो तो हजरत अब्दुल्लाह बिन हजरत जुबैर इब्न अव्वाम रजी अल्लाह अन्हु के कातिल इब्न जुरमूस के अंजाम की शक्ल में आप देख सकते हैं कि जुबैर हवारी रसूलुल्लाह थे, प्यारे नबी के हमजुल्फ थे, प्यारे नबी के नासिर और मददगार थे, और उनको इसने नाहक शहीद किया। नतीजे में उसकी जिंदगी इस्तिराबाद से दो चार हो गई। याद रखो, अल्लाह के नेक बंदों को सताकर, अल्लाह के नेक बंदों को तकलीफ देकर इस दुनिया में कोई चैन की जिंदगी गुजार नहीं सकता है। और दुनिया में जिस तरह से चैन नहीं, जुल्म का अंजाम आखिरत में भी बुरा होता है। न दुनिया में चैन और न ही आखिरत में सुकून। रब्बुल आलमीन ऐसी महरूमी से हम सब की हिफाजत फरमाए। हजरत जुबैर इब्न अव्वाम रजी अल्लाह अन्हु के हालात ज़िंदगी इसी पर ख़त्म होते हैं। रब्बुल आलमीन से दुआ है कि रब्बुल आलमीन हम सबको, आप सबको सही मानों में हजरत सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन के उसवे पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।